न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर हो रहे सीट विवाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तालीम को भी मजहब का रंग दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ने चाहिए। सोचिए हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। आज मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ गैर हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए। अब हम बच्चों के मेरिट को एक तरफ रख के मजहब के बुनियाद पर अब ये फैसले करना शुरू करेंगे तो मुझे बताइए ना, कहाँ जाएगा मुल्क का आईन। वहीं श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस सीटों के विवाद में सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ऐसा बयान देकर जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। उमर साहब समाज को बीच में से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सारे मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं। मुसलमान समुदाय को भड़काने की कोशिश है और हिंदू समाज को डराने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समाजों को इकट्ठा रखना चाहती है, इकट्ठा लेके आगे चलना चाहती है। हम इस मसले का समाधान वैसा निकालेंगे कि जिससे हिंदू समाज जो है उसकी भावनाएं जो हैं वो भी आहत ना हो और मुस्लिम समाज के बच्चे जिनको राइट मिले हैं उनके राइट भी खत्म ना। बांग्लादेश और तुर्की की बात की कि हमारे बच्चे जो मुस्लिम हैं कि वहीं जाएंगे। क्यों उमर को बांग्लादेश और तुर्की याद आता है? बांग्लादेश और तुर्की कौन है? उनका भारत के साथ संबंध क्या है? आप भारत के जो शत्रु हैं उनको याद करते हो? क्या ये चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बयान है? क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर का बयान है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली है? इसके अलावा राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि माता वैष्णो देवी एमबीबीएस मुद्दे का मूल्यांकन मेरिट और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से तय गाइडलाइंस के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल शामिल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई संस्थान किसी खास विचारधारा से जुड़ा है तो वह फैक्टर भी मायने रखता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं अकीदे से जुड़ा है तो वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान में रखना। कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अगर एक इंस्टीट्यूशन किसी अकीदे से जुड़ा है वो फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देश में जो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मेरिट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों फैक्टर है इसमें। इसी तरह होता है, बाकी अपनी जगह सब चीज़ें चलती हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान उसमें आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि एनसी सांसद आगा रुहुल्ला ने आरक्षण के मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 20 दिसंबर तक आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझा तो वो फिर से छात्रों के साथ आंदोलन करेंगे। देखिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है। बिहार में बैठे लोग कब समझेंगे कि हमारी युवाओं के मन की पीड़ा और निराशा कितनी गहरी है? क्या चीज उन्हें यह एहसास कराएगी? यह स्थिति पूरी युवा पीढ़ी को घुटने की ओर धकेल रही है। क्या आज वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में मेरिट वाले छात्रों का मामला भी उनकी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है, ताकि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर युवाओं को राहत दे सके? पिछले साल उन्होंने कहा था 6 महीने, वे 6 महीने अब 1 साल में बदल चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले बड़गाम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कहा था कुछ ही दिन, बिना यह बताए कि मसला हल हुआ या नहीं। अब वे कुछ दिन भी 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर वे किसी समय भविष्य में यह मुद्दा हल भी कर लें, जो कि शायद ही संभव दिखता है, तो जो साल विद्यार्थी पहले ही खो चुके हैं, जो रिक्तियां निकल चुकी है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या यह सब व्यक्तिगत अहंकार का मामला है? क्या यह पूरी पीढ़ी इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि मैं उनके लिए आवाज उठा रहा हूँ? ठीक है, मैं खुद को 1 महीने के लिए इस मुद्दे से अलग करता हूँ। आप छात्रों से मिलिए, इस मुद्दे को तार्किक तरीके से सुलझाइए, उन्हें अपने साथ लीजिए, मुझे कोसिए, मुझे उनके खिलाफ कीजिए, लेकिन कृपया यह मसला हल कीजिए, क्योंकि यह उनके करियर का सवाल है। और अगर 20 दिसंबर को संसद सत्र समाप्त होने तक यह मुद्दा हल नहीं हुआ तो मैं फिर उन्हीं छात्रों के साथ बैठूंगा जैसे पिछले दिसंबर किया था, लेकिन इस बार सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं।
जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अब्दुल गनी वकील ने चेतावनी दी है कि रिजर्वेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दखल देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश के हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जबकि रिजर्वेशन को कभी भी मेरिट पर हावी नहीं होना चाहिए। वकील ने यूटी सरकार से रिजर्वेशन पॉलिसी का तुरंत रिव्यू और बदलाव करने की जोरदार अपील की है और उन्होंने पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप वाली सरकार के वादे की याद दिलाई। देखिए, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हुक्मरान चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल गेन को तरजीह दे रहा है, वोटिंग कंसिडरेशन को तरजीह दे रहा है, मुल्क को तरजीह नहीं दे रहा है। जो इस वक्त इश्यू चल रहा है रिजर्वेशन का, कैसे मुल्क चल सकता है जहां रिजर्वेशन पर सिलेक्शन हो, रिजर्वेशन पर कैटेगरीज पर बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर सेलेक्ट हों, मुल्क कैसे चल सकता है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्रावी ने दस्तगीर साहिब दरगाह में मॉडर्न सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसे कुछ साल पहले लगी भीषण आग की वजह से नुकसान हुआ था। यहाँ डॉक्टर अंद्रावी ने सेक्युलरिज्म की अहमियत पर जोर दिया और बताया कि देश में मुस्लिम अहम संवैधानिक पदों पर हैं और भारत के सेक्युलर ताने बाने को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हमने नूर खाने का इनॉग्रेशन किया, जो बहुत अरसे पहले यहाँ पे आगजनी में शहीद हो गया था और आज लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का काम यही है कि हमने हर एक दरगाह को, हर एक जियारत को खूबसूरत बनाना है। ये हमारा अज़म है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसमें हमारी मदद कर रहा है और आप सब इसके गवाह है कि हमें जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जितनी भी दरगाहें, मस्जिदें, उनको खूबसूरत बनाना है और ज़ायरीन के लिए जो सबसे बेस्ट सहूलियत है वो फराहम करनी है। तो वही गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को मिनी सेक्रेटेरिएट के लॉन में पूरे जोश और उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया, जहां डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने एक साथ प्रीएम्बल रीडिंग और शपथ समारोह का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं रियासी में संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रियासी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर निधि मलिक ने की, जो इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रही। सेलिब्रेशन की शुरुआत भारत के संविधान की प्रस्तावना को एक साथ पढ़ने के साथ हुई, जिसमें नागरिकों के न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के आदर्शों के प्रति कमिटमेंट को दोहराया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं या ऑफिसेज हैं, सब डिविजन्स हैं, हमारी तहसील्स हैं, ब्लॉक्स, इवन पंचायत लेवल तक ये कार्यक्रम आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल एक तो ये बच्चे जो हैं मैसेंजर्स होते हैं, ये पूरे ये मैसेज हर जगह पहुंचाते हैं। दूसरे क्या होता है कि बच्चों में ही ये देशभक्ति की जो एक भावना है वो जागृत हो जाती है जब बचपन से बच्चे ये चीज़ें देखते हैं। तो इन कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर देशभक्ति जागती है एक तो, और दूसरा इनके थ्रू घर घर में मैसेज पहुंच जाता है, क्योंकि हर घर से बच्चे स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उनके घरों में ये मैसेज पहुंच जाता है और जन जन तक ये मैसेज इस तरह से पहुंच जाता है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने हेडक्वार्टर में पूरे सम्मान और जोश के साथ संविधान दिवस मनाया। इस दौरान भारतीय संविधान में दिए गए सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया, जिसने पूरे शहर में संविधान दिवस मनाने के लिए माहौल तैयार किया। समारोह में कॉरपोरेशन के सभी विंग अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एसएमसी हेडक्वार्टर में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हमारी यहाँ पूरी टीम्स मौजूद हैं। और ये सिर्फ यहाँ एसएमसी हेडक्वार्टर में नहीं, बल्कि जो हमारे मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, 35 वार्ड्स हैं, उनमें भी आज जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का इनकाद किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आज हमने जो एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड की गई थी, एक तो प्लेज हमने लिया आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पे, और जो हमने फिल्म यहाँ पर आज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की, जिससे हमने ये दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसे बनाया गया। जो हमारे चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये हमने आज यहाँ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ एक बुक नहीं है, दिस इज द व्हीकल ऑफ लाइफ। और 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 17वीं बरसी पर श्रीनगर में सिविल सोसाइटी संगठनों ने मुंबई के शहीदों और दुनिया भर में आतंकवाद के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी। बेमिना में हुए इस इवेंट में आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की गई और इस पर जोर दिया गया कि हिंसा की इस्लाम या कश्मीरी संस्कृति में कोई जगह नहीं है।
एक संगठन के पैट्रन उमर भट्ट ने कहा, आज हम दुनिया भर में आतंक के कारण खोए बहादुरों और 2008 में मुंबई में मारे गए लोगों को नमन करते हैं। 26/11 के उस मनहूस घड़ी जब मुंबई टेरर अटैक अंजाम दिया गया और हमने अपने चहीते लखते जिगर इस देश के मासूम लोगों को खोया, उसके बाद न थमने वाला माहौल जो आज तक टेररिज्म, हिंसा, वायलेंस के चपेट में आ रहा है, और आज ही के दिन हम ये होमेज, ये ट्रिब्यूट, ये श्रद्धांजलि उन लोगों को जो हमारे बीच में से मासूम जाने जाया हुई हैं, उनके लिए यहाँ गैदर हुए हैं। आज ही के दिन हम चाहते हैं कि अमन का बोलबाला हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम जो नोबल कॉज है उसे फैलाने की जरूरत है। दुनिया भर के लोगों को इसमें एम्बेसडर्स बनकर इस मैसेज को, जो ये नोबल मैसेज है, इसे डिसमिनेट, इसे स्प्रेड करने की जरूरत है और अमन के इस झंडे को सरफिरिस्त लहराने की जरूरत है। इस टॉप 10 पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।